गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मार्केट मैकेनिज्म चैप्टर की ये लास्ट वीडियो है, पार्ट 3। लास्ट 2 वीडियोस में हमने देखा था कि कैसे जब डिमांड और सप्लाई चेंज होते हैं तो इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या क्या चेंज आता है, कैसे उनमें शिफ्टिंग होती है। आज इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो डिमांड सप्लाई के जो टूल्स हैं इनका हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। तो बेसिकली ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, applications of tools of demand and supply। तो बेसिकली इसमें हम दो चीज़ें कवर अप करेंगे आज। एक हम डायग्राम देखेंगे प्राइस सीलिंग का, और एक जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है इसमें फ्लोर प्राइस। तो डिमांड एंड सप्लाई के जो टूल्स हैं ये बेसिकली हम इनको प्राइस कंट्रोल के लिए यूज़ करने वाले हैं, जिसके अंदर ये दो चीज़ें हैं, प्राइस सीलिंग एंड फ्लोर प्राइस। तो सबसे पहले हम लोग प्राइस सीलिंग वाला पार्ट कवर अप करते हैं। प्राइस सीलिंग को हम लोग मैक्सिमम लेजिस्लेशन वाला प्राइस या मैक्सिमम लीगल प्राइस भी बोलते हैं। तो प्राइस सीलिंग यानी कि एक मैक्सिमम प्राइस, एक लिमिट लगा दी गई कि इस प्राइस से ऊपर आप अपना सामान नहीं बेच सकते, तो इसीलिए इसे हम मैक्सिमम लीगल प्राइस भी बोलते हैं। ये जो प्राइस है ये गवर्नमेंट फिक्स करती है, किसको हेल्प करने के लिए। बेसिकली ये होता है पुअर कंज्यूमर्स को हेल्प करने के लिए। जो लोग मार्केट में मार्केट प्राइस पे कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट उनको हेल्प करने के लिए ये पॉलिसी बनाती है, जिसका नाम है प्राइस सीलिंग। अब गवर्नमेंट जो है वो पुअर कंज्यूमर्स को जब हेल्प करेगी तो एक लिमिट लगा देगी कि भाई इस प्राइस से ऊपर आप नहीं बेच सकते। तो एक डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि मार्केट में कैसे प्राइस डिटरमाइन होता है और गवर्नमेंट इनको कैसे हेल्प कर सकती है। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। ये मैंने एग्जांपल लिया, लेट सपोज शुगर का। तो डिमांड और सप्लाई के कर्व्स मैंने बना दिए, शुगर का ये एक एग्जांपल है। तो ये मार्केट में डिमांड है, सप्लाई है, इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमाइन हो गया, ये आ गई आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और ये आ गया लेट सपोज आपका इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इमेजिन करके चलते हैं कि मार्केट में 200 क्वांटिटी इक्विलिब्रियम पे खरीदी बेची जा रही है, मींस द बायर इज़ विलिंग टू बाय एंड द सेलर इज़ विलिंग टू सेल। और लेट सपोज शुगर का जो प्राइस चल रहा है मार्केट में वो है 50 रुपीज़, यानी कि 50 रुपये पे बायर ख़रीदने को तैयार है, 50 रुपये पे सेलर इस प्रोडक्ट को बेचने को तैयार है। तो ये तो हो गया मार्केट प्राइस। लेकिन अब मार्केट में आते हैं कुछ ऐसे कंज्यूमर्स जो कि पुअर कंज्यूमर्स हैं। अब पुअर कंज्यूमर अगर मार्केट में ये प्रोडक्ट ख़रीदने जाएगा तो उनको भी किस प्राइस पे ये प्रोडक्ट मिलेगा पुअर कंज्यूमर्स को? 50 रुपीज़ पे। तो अब ये पुअर कंज्यूमर्स ये कहते हैं कि यार ये 50 रुपीज़ तो काफ़ी कॉस्टली है हमारे लिए, हम 50 रुपीज़ पे शुगर को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो लेकिन हमें भी ख़रीदनी है शुगर। तो वो जाएंगे गवर्नमेंट के पास और वो गवर्नमेंट को बोलेंगे भाई वी आर अनेबल टू बाय दिस शुगर एट 50 रुपीज़, तो प्लीज़ हेल्प अस। तो गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है, हम आपके लिए एक पॉलिसी बनाते हैं जिसका नाम है प्राइस सीलिंग पॉलिसी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इनके लिए शुगर का एक मैक्सिमम प्राइस सेट कर देगी। अब इमेजिन करिए अगर ये प्राइस 60 रुपीज़ पे सेट हो जाता है, तो 60 रुपीज़ पे इसको सेट करना जो है, क्या ये इलॉजिकल नहीं हो जाएगा? तो इसमें पुअर कंज्यूमर्स को क्या ही हेल्प होगी, वो बोलेंगे अरे हम मार्केट में जाके 50 रुपीज़ पे ऑलरेडी ख़रीद लेंगे, तो मार्केट में तो ऑलरेडी 50 रुपीज़ का प्राइस चल रहा है, आप 60 रुपीज़ पे क्यों सेट कर रहे हो? तो 60 रुपीज़ पे तो ये लॉजिकल सी बात बन रही है। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि 60 रुपीज़ पे सप्लाई जो है वो आगे चली गई और डिमांड जो है वो पीछे छूट गई, तो यहाँ पे एक जोन क्रिएट हो रहा है, एक्सेस सप्लाई वाला जोन नहीं क्रिएट हो गया? सप्लायर ज़्यादा हो गए, ख़रीदने वाले लोग कम हो गए, तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस है वो वापस नीचे आ जाएगा, तो वो तो वापस इक्विलिब्रियम प्राइस पे पहुंच जाएगा। तो 60 रुपीज़ पे इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर प्राइस सीलिंग लगाना जो है वो इलॉजिकल सी बात बन रही है। तो गवर्नमेंट अगर रियलिटी में इनको हेल्प करना चाहती है पुअर कंज्यूमर्स को, तो सीलिंग कहाँ लगाई जाएगी? सीलिंग लगेगी इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे, यानी कि 40 रुपीज़ पे। अब पुअर कंज्यूमर्स को हेल्प नहीं होगी कि अच्छा हाँ भाई मार्केट में तो शुगर जो है 50 रुपीज़ में मिल रही है, बट हमें 40 रुपीज़ में मिल रही है,
तो 40 इज़ द प्राइस वेयर द प्राइस सीलिंग विल बी सेट। तो ये जो प्राइस है इसको 40 रुपीज़ पे सेट किया जाएगा, यानी कि एक ऐसा प्राइस कि अब सेलर जो हैं इससे अधिक रेट चार्ज नहीं कर सकते, यानी कि इसके ऊपर नहीं बेच सकते आप। तो 40 रुपीज़ पे इनको हेल्प होगी पुअर कंज्यूमर्स को। ओके, तो प्राइस सीलिंग, द मैक्सिमम प्राइस विच कैन बी चार्ज, तो वो लगेगा इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे। ध्यान रखना है सीलिंग होती है छत जो होती है आपके ऊपर, तो इसको आप उल्टा याद कर सकते हो, तो वो लगेगा डायग्राम में इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे। जब मैं आपको फ्लोर प्राइस कराऊंगा तब ध्यान रखना है फ्लोर होता है फर्श, यानी कि आपके पैरों के नीचे, लेकिन डायग्राम में हम उसे लगाएंगे इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर। तो जब फ्लोर प्राइस करेंगे तब इस कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे, सीलिंग हो गई छत लेकिन वो लगेगी इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे, यानी कि 40 रुपीज़ पे। ओके, तो ये इसकी बड़ी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह से प्राइस सीलिंग काम करती है। अब जो नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है वो आता है इम्प्लीकेशंस वाला पार्ट। तो अगर हमने प्राइस सीलिंग सिंपली यहाँ पे 40 रुपीज़ पे सेट कर दी तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे आगे। इम्प्लीकेशन मतलब इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो पहले हम इनको वर्बली समझ लेते हैं फिर देखते हैं आगे। अगर आप पहला इम्पैक्ट देखोगे 40 रुपीज़ पर, तो डिमांड कब आगे चला गया और सप्लाई पीछे छूट गया, तो यहाँ पे एक जोन क्रिएट हो गया जो कि बन रहा है एक्सेस डिमांड का जोन, यानी कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं क्वांटिटी ले लेता हूँ 400, यहाँ पे 100। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में 300 क्वांटिटी की शॉर्टेज क्रिएट नहीं हो जाएगी, क्योंकि ख़रीदने वाले लोग ज़्यादा हैं और बेचने वाले लोग कम हैं। तो मार्केट में क्या होगा, 40 रुपीज़ का प्राइस जब सेट होगा तो वहाँ पे 300 क्वांटिटी की शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी। तो इसका पहला इम्प्लीकेशन हो गया। अब इस 300 क्वांटिटी की शॉर्टेज को गवर्नमेंट एलोकेट कैसे करेगी, क्योंकि डिमांड तो ज़्यादा है सप्लाई कम है। तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जो सबसे पहले आएगा उसको सामान मिल जाएगा। लेकिन ये भी इनजस्टिस होगी कि भाई जो पहले आया वही सारी चीनी उठा के ले गया। तो दूसरा ऑप्शन है इसमें राशनिंग सिस्टम। जैसे राशन की शॉप्स होती हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जो बायर्स आते हैं उनको हम हर एक को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी दे देते हैं, यानी कि सबको चीनी मिलेगी लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में मिलेगी। और तीसरा इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन हम आगे लिखेंगे, वो होता है ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब है कि इलीगल तरीके से अपना सामान मार्केट में बेचना। अब एक्सेस डिमांड यहाँ पे आ गई है तो सेलर को पता है कि मार्केट में प्राइस 50 रुपीज़ है, तो वो क्या करेगा, वो 40 रुपीज़ पे ना बेच के इसको इलीगल वे में 50 रुपीज़ पे बेचने की कोशिश करेगा। तो ब्लैक मार्केटिंग, जिसे हम हिंदी में काला बाजारी भी बोलते हैं, क्योंकि प्राइस सीलिंग 40 पे सेट है, सेलर को बोला गया कि तुम्हें 40 रुपीज़ से ऊपर तो माल बेचना ही नहीं है, लेकिन वो क्या कोशिश करेगा, उसे पता है कि मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट हो गई है, तो वो अपना 10 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाने के लिए इलीगल वे से 50 रुपीज़ पे बेचेगा। और पुअर कंज्यूमर जब पूछेंगे कि भाई हमें राशन की शॉप में ही आएंगे कि हमें ये चीनी दे दो 40 रुपीज़ में, तो वो बोलेगा अरे ये तो ख़त्म हो गई, अगले महीने आ जाना। लेकिन वो चीनी ख़त्म नहीं हुई है, वो मार्केट में 50 रुपीज़ पे बेचने की कोशिश करेगा, तो यहाँ उसको 10 रुपीज़ का अपना प्रॉफिट नज़र आएगा सेलर को। दिस इज़ नोन एज ब्लैक मार्केटिंग। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा। अब हम इसको नोट डाउन करके देखते हैं कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या थे। तो वर्बली मैंने आपको समझा दिए, अब इसको लिखते हैं। पहला इम्प्लीकेशन तो आपको समझ में आ गया, मार्केट में क्या क्रिएट हुआ, शॉर्टेज क्रिएट हो गई। वो जो हमने देखा था 300 क्वांटिटी की शॉर्टेज क्रिएट हुई क्योंकि डिमांड चली गई 400 पे और सप्लाई है अभी 100 पे, जब प्राइस 40 रुपीज़ पे सेट है। तो प्राइस सीलिंग लीड्स टू शॉर्टेज इन द मार्केट बिकॉज डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई। सेकंड, अगर डिमांड ज़्यादा है तो फिर हम उसका एलोकेशन कैसे करेंगे। तो जो नेक्स्ट इम्प्लीकेशन है वो है एलोकेशन ऑफ अवेलेबल सप्लाई, कि आपके पास जो प्रोडक्ट अभी है, जितनी सप्लाई है उसको एलोकेट कैसे करें। पहला ऑप्शन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि भाई जो पहले आएगा उसको सामान दे दो। तो ऐसा ना हो कि भाई जो पहले आया वही सारी चीनी उठा के ले गया। ऑप्शन है, बट जो सेकंड ऑप्शन है वो ज़्यादा बेटर है, वो है राशनिंग सिस्टम। तो गवर्नमेंट की अपनी राशन की शॉप्स होती हैं, आपको पता होगा, जहाँ पे जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन लोग जो रहते हैं, तो पुअर कंज्यूमर्स के वो बन जाते हैं राशन कार्ड।
इसको हम लोग PDS भी बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो पुअर कंज्यूमर्स को थोड़े कम प्राइस पे देना। तो मार्केट में चीनी 50 रुपीज़ मिल रही है, उनको राशन की दुकान से 40 रुपीज़ पे चीनी अवेलेबल हो जाएगी। थर्ड इम्प्लीकेशन, ये मैंने आपको अभी बताया, जब जब इंडिया में प्राइस सीलिंग की पॉलिसी लगाई गई हैं तब तक हमारे यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ब्लैक मार्केटिंग, जिसे हिंदी में हम लोग बोल रहे हैं काला बाजारी, यानी कि सेलिंग द प्रोडक्ट टू कंज्यूमर्स एट अ हायर प्राइस। तो गवर्नमेंट ने तो बोला था कि 40 रुपीज़ पे बेचो, पर वो हायर प्राइस पे सेल कर रहा है। क्यों कर रहा है? टू अर्न दैट एक्स्ट्रा प्रॉफिट। और ये सारा प्रोसेस वो इलीगल मैनर में कर रहा है, वो लॉ को ब्रेक कर रहा है। तो 40 रुपीज़ पे सेट किया गया, उसे पता है यहाँ शॉर्टेज क्रिएट हो गई है तो मैं 40 पे क्यों बेचूँ। पुअर कंज्यूमर्स को बोल दूंगा भाई चीनी ख़त्म हो गई है, और रात को जाके आराम से मार्केट में 50 रुपीज़ पे सामान बेच के आ जाऊँगा। सो इन दिस मैनर वो ब्लैक मार्केटिंग को होने दे रहा है, मतलब ब्लैक मार्केटिंग के केसेस बढ़ रहे हैं जब प्राइस सीलिंग की पॉलिसी हमने लगाई। तो ये इसके इम्प्लीकेशंस होते हैं, किसके? प्राइस सीलिंग के। ओके, तो यहाँ पे हमने प्राइस सीलिंग वाला पार्ट कर लिया, मैक्सिमम लीगल प्राइस। इसी तरह से जो नेक्स्ट पार्ट है वो होता है हमारा फ्लोर प्राइस, जिसे हम लोग मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन भी बोलते हैं। तो प्राइस सीलिंग वाला हुआ मैक्सिमम प्राइस, फ्लोर प्राइस हो गया हमारा मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन। इसे हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बोलते हैं, क्योंकि ये पुअर फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है। तो MSP आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में काफ़ी बार सुनोगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट किसके लिए बनाती है? ये बनाती है पुअर प्रोड्यूसर्स को हेल्प करने के लिए। पुअर प्रोड्यूसर में मेनली हम लोग कवर करते हैं पुअर फार्मर्स। तो उनको सपोर्ट करने के लिए जो पॉलिसी बनाई उसका नाम बन गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, इसको भी हम डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। तो प्राइस सीलिंग में मैंने एग्जांपल लिया था शुगर का, इसमें हम मिलता जुलता एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स सपोज शुगर केन का, क्योंकि फार्मर जो है वो शुगर केन की खेती कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं शुगर केन का एग्जांपल ले रहा हूँ। डिमांड और सप्लाई शुगर केन की बन गई मार्केट में। तो डिमांड और सप्लाई जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे आगे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, नीचे तक लेके जाएंगे, या आगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, पीछे या आगे इक्विलिब्रियम प्राइस। तो मान के चलते हैं कि शुगर केन का प्राइस भी मार्केट में 50 रुपीज़ चल रहा है और 200 क्वांटिटी बायर और सेलर बेचने को तैयार है। बेसिकली जो फार्मर्स हैं, अब शुगर केन का केस अगर हम देखें तो शुगर केन की जो प्रोडक्शन है वो शुगर केन किसको बेचेंगे जाके? वो बेचेंगे शुगर मिल वालों को। तो फार्मर जो है वो खेती बाड़ी करता है, शुगर केन उगाता है, फिर वो जाता है शुगर मिल के पास, शुगर मिल वाले को वो शुगर केन बेचता है। शुगर मिल वाला कहता है ठीक है भाई 50 रुपीज़ का प्राइस चल रहा है मार्केट में, तो आप अपना सामान यहाँ पे अनलोड कर दो और 50 रुपीज़ की पेमेंट हमसे ले लो। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि फार्मर को लगता है कि नहीं यार 50 रुपीज़ तो बहुत ही कम मिल रहा है मुझे अपने शुगर केन का, मुझे थोड़ा ज़्यादा इसका मिलना चाहिए। इतना तो मेरा पेट्रोल डीजल लग गया, मैं ट्रैक्टर में आया सामान लेके, तो ये डिमांड सप्लाई की वजह से मार्केट प्राइस तो फिक्स है, लेकिन मुझे जो प्राइस मिल रहा है वो मुझे कम लग रहा है। तो ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद दैट 50 रुपीज़ का प्राइस, तो उसको सपोर्ट चाहिए। अब वो बेचने को तैयार नहीं है 50 रुपीज़ पे, तो वो किसके पास जाएगा हेल्प का मांगने के लिए? वो जाएगा गवर्नमेंट के पास। वो बोलेगा भाई देखो शुगर मिल वाले जो हैं वो मुझे 50 रुपीज़ ऑफ़र कर रहे हैं शुगर केन के, बट ये प्राइस मुझे सूट नहीं कर रहा है, बहुत कम प्राइस मिल रहा है, तो प्लीज़ हमारी हेल्प करो। अब गवर्नमेंट जो है वो देखेगी अच्छा भाई ये प्राइस 50 रुपीज़ तो मार्केट प्राइस चल रहा है। गवर्नमेंट उनकी हेल्प करने के लिए, यानी कि पुअर फार्मर्स की हेल्प करने के लिए क्या करेगी? वो एक पॉलिसी बनाएगी,
उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको सपोर्ट करने के लिए पॉलिसी बनाते हैं विच इज़ द मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन या मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम लोग फ्लोर प्राइस भी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट उनको क्या बोलेगी, ठीक है मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है 50, अगर हम प्राइस 40 रुपीज़ पे सेट कर देते हैं फिर से, तो क्या ये इलॉजिकल सी बात नहीं हो जाएगी? अब फार्मर बोलेगा भाई मैं 40 रुपीज़ में क्यों बेचूं जब मार्केट में ऑलरेडी शुगर केन 50 रुपीज़ पे बिक रहा है, तो बेटर नहीं है कि मैं मार्केट में डायरेक्टली जाके बेच लूँगा? तो 40 रुपीज़ पे प्राइस सेट करना तो बहुत ही इलॉजिकल सी बात हो जाएगी। दूसरा, अगर आप 40 रुपीज़ पे प्राइस सेट भी कर देते हो तो आप ध्यान से देखो डिमांड कर्व जो है वो आगे चला गया, सप्लाई पीछे छूट गया। तो यहाँ पे एक जोन क्रिएट हो गया जो हो गया एक्सेस डिमांड। तो ऑटोमेटिकली जब डिमांड बढ़ेगी तो 40 रुपीज़ का प्राइस फिर इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, तो वो तो वैसे भी 50 रुपीज़ पे पहुँचना ही है। तो फ्लोर प्राइस का लॉजिक तभी बनेगा कि अगर वो इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर लगाया जाए। तो गवर्नमेंट अगर वाकई इनको हेल्प करना चाहती है पुअर फार्मर्स को, तो गवर्नमेंट ये प्राइस कहाँ पे सेट करेगी, 60 रुपीज़ पे। तो अब फार्मर को फ़ायदा नहीं होगा, वो बोलेगा अच्छा हाँ मार्केट में जो है शुगर केन 50 रुपीज़ पे बिक रहा है, तो गवर्नमेंट ने फार्मर की हेल्प करने के लिए प्राइस कहाँ पे सेट किया, इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर, यानी कि 60 रुपीज़। तो यही लॉजिक मैंने आपको पहले बताया था फ्लोर। तो फ्लोर प्राइस का मतलब क्या हुआ, बिलो विच अ सेलर कैन नॉट सेल, एक ऐसा प्राइस इसके नीचे आप नहीं बेच सकते, बिलो विच अ सेलर कैन नॉट सेल। तो 60 रुपीज़ के नीचे आप नहीं बेच सकते। और जो प्राइस सीलिंग था वो था पुअर कंज्यूमर्स को हेल्प करने के लिए। तो ये कौन सा प्राइस था, अबव विच अ सेलर कैन नॉट सेल, यानी कि इस प्राइस के ऊपर आप नहीं बेच सकते। तो प्राइस सीलिंग वो होता है कि इसके ऊपर आप नहीं बेच सकते, क्योंकि वो पुअर कंज्यूमर्स को हेल्प करने के लिए होता है। और फ्लोर प्राइस कि इससे नीचे आप नहीं बेच सकते। तो गवर्नमेंट ने नोटिस जारी कर दिया सबको, फार्मर्स को भी बता दिया, शुगर मिल को भी बता दिया कि भाई फार्मर जो है वो अपना शुगर केन किस प्राइस पे बेचेगा, 60 रुपीज़ पे बेचेगा। इक्विलिब्रियम प्राइस पे उसे फ़ायदा नहीं है। तो फ्लोर प्राइस ध्यान रखना है, फ्लोर होता है फर्श यानी कि नीचे, डायग्राम में कहाँ लगाया हमने, इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर। तो ये हमने इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर लगाना है और प्राइस सीलिंग को नीचे लगाना है। ओके, तो यहाँ पे इसका लॉजिक सही बनता है। दिस इज़ द सिंपल कंसेप्ट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर फ्लोर प्राइस। अब बिल्कुल इसी तरह से इसके भी इम्प्लीकेशंस हम लोग देखेंगे। पहला इम्प्लीकेशन तो ये है कि अगर प्राइस 60 रुपीज़ पे सेट हो जाता है तो देखो सप्लाई आगे चलेगी, डिमांड पीछे छूट गई। तो यहाँ पे फिर से एक जोन क्रिएट हो गया जो हो गया आपका एक्सेस सप्लाई। तो मार्केट में एक्सेस सप्लाई नहीं आ गई थोड़ी सी, क्योंकि सप्लाई का आगे आ गया। लेट सपोज वो आ गया यहाँ पे 300 क्वांटिटी पे और डिमांड पीछे छूट गई, तो ख़रीदने वाले लोग कम हैं 100 क्वांटिटी पे और बेचने वाले ज़्यादा हैं। तो मार्केट में 200 क्वांटिटी की क्या क्रिएट हो गई, यहाँ क्रिएट हो गई एक्सेस सप्लाई व्हेन द प्राइस फ्लोर प्राइस इज सेट एट 60 रुपीज़। दूसरा इम्प्लीकेशन ये है कि जब मार्केट में एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो जाती है तो फार्मर्स शुगर मिल वालों को जाके बोलते हैं कि भाई ये 60 रुपीज़ का प्राइस है, शुगर केन ले लो, 10 क्विंटल माल है। अब शुगर मिल वाला उनको कहता है कि भाई आई डोंट नीड 10 क्विंटल्स, मुझे तो केवल 2 क्विंटल दे दो, तुम 60 रुपीज़ की पेमेंट ले लो, बाकी वो कहता है बाकी मुझे चाहिए ही नहीं है। तो अब फार्मर के दिमाग में एक बात आती है कि यार ये अभी 60 रुपीज़ पे प्राइस तो चल रहा है, 2 क्विंटल माल तो बिक गया, बाकी मैं क्या करूँगा, मैं ट्रैक्टर में लेके आ गया। तो ना चाहते हुए भी unintentionally he is forced to sell his product at the मार्केट प्राइस, यानी कि 50 रुपीज़ वो बेचने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको ये है कि भाई जितना मिल रहा है अभी पता चले 60 रुपीज़ में ना मिले तो कल को ये फसल ख़राब होगी तो मुझे 50 रुपीज़ भी नहीं मिलेंगे। तो इसका जो दूसरा इम्प्लीकेशन है वो यही है कि पुअर फार्मर्स ब्रेक द लॉ एंड दे आर फोर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम प्राइस। ओके, और इसका जो थर्ड इम्प्लीकेशन है वो ये है कि कुछ फार्मर्स कहते हैं कि भाई ठीक है 60 पे नहीं बिक रहा, चलो कोई बात नहीं 50 पे बेच दो। लेकिन कुछ फार्मर्स कहते हैं कि नहीं भी हम तो 60 पे ही बेचेंगे, जब गवर्नमेंट ने हमें बोला है तो हम तो 60 पे ही बेचेंगे। तो एक्स्ट्रा स्टॉक जो बच गया फिर वो क्या करेंगे, फिर गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है हमने आपको प्रॉमिस किया था 60 रुपीज़ पे, तो ऐसा करते हैं कि जो भी बफर स्टॉक आपके पास है यानी कि जो एक्स्ट्रा स्टॉक है जो आप नहीं बेच पाए, तो गवर्नमेंट कम्स फॉरवर्ड एंड बाइज ऑल द बफर स्टॉक फ्रॉम द फार्मर्स। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है हम आपसे ये 60 रुपीज़ पे ख़रीद लेंगे क्योंकि आपके पास एक्सेस सप्लाई हो चुकी है,
तो जो भी बफर स्टॉक आपके पास है वो हम ले लेंगे। क्यों लेंगे? गवर्नमेंट के अपने कुछ गोदाम्स हैं, एफसीआई है, पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हैं। तो गवर्नमेंट आगे आती है और उनसे ये सामान एक्स्ट्रा जो एक्सेस सप्लाई मार्केट में वो बाय कर लेती है। तो हमने वर्बली इम्प्लीकेशंस देख ली, एक बार इनको नोट डाउन भी कर लेते हैं इम्प्लीकेशंस को। तो अब हम देखेंगे फ्लोर प्राइस की क्या इम्प्लीकेशन हुई। पहली इम्प्लीकेशन मैं आपको बता चुका हूँ, मार्केट में क्या क्रिएट हो गया था, एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो गई थी। जब प्राइस 60 पे सेट हुआ तो आपने देखा सप्लाई आगे भाग गई, डिमांड पीछे छूट गई, तो मार्केट में 200 क्वांटिटी की एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो चुकी है। तो ये पहला इम्प्लीकेशन हो गया इसका। दूसरा इम्प्लीकेशन क्या था इसका जो हमने पढ़ा था, कि फार्मर जो हैं वो लॉ को ब्रेक करते हैं और ना चाहते हुए भी अपना प्रोडक्ट उनको मार्केट प्राइस में बेचना पड़ता है। तो फ्लोर प्राइस तो 60 रुपीज़ पे सेट हो रखा है आपका, लेकिन फार्मर जो है वो सारा माल बेच ही नहीं पाए 60 पे। अब शुगर मिल वाला कह रहा है मैं तो नहीं खरीद रहा हूँ, तो क्या करेंगे फार्मर्स? दे हैव टू ब्रेक द लॉ एंड सेल देयर प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम प्राइस। उनको वो प्रोडक्ट अपना 50 रुपीज़ पे बेचना ही पड़ेगा। और 50 रुपीज़ का प्राइस कौन सा है? विच इज़ बिलो द फ्लोर प्राइस। तो ना चाहते हुए भी उनको अपना प्रोडक्ट 50 रुपीज़ पे बेचना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया फसल उग चुकी है, अब वो शुगर मिल तक पहुंच चुका है। अभी वो शुगर मिल वाले ने बोला कि भैया मैं तो खाली 2 क्विंटल माल रख रहा हूँ, तो उसको लग रहा है कि यार जो मिल रहा है कम से कम पता चले 50 रुपये भी ना मिले, वो फसल ख़राब हो गई। तो ना चाहते हुए भी वो अपना प्रोडक्ट 50 रुपीज़ में बेचने को फोर्स हो जाता है। मतलब फार्मर को अपना प्रोडक्ट 50 रुपीज़ में बेचना पड़ जाता है। ओके, तो ये वाला पॉइंट मैंने आपको अभी कवर करा दिया। और थर्ड इसका जो इम्प्लीकेशन है वो है कि भाई अगर सारा माल ना बिके, फार्मर कहता है मैं नहीं बेच रहा हूँ 50 रुपीज़ पे, तो फिर वो जाएगा गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है, वी आर रेडी टू बाय योर बफर स्टॉक। हम किस लिए ख़रीद रहे हैं? गवर्नमेंट के अपने सिस्टम्स हैं, पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उनके अपने गोदाम्स हैं, एफसीआई है। तो वो लोग क्या करते हैं, फिर वो अपना एक्स्ट्रा स्टॉक जो है, जो भी फार्मर्स के पास ये जो एक्सेस सप्लाई है, तो फार्मर्स से वो बफर स्टॉक गवर्नमेंट खुद खरीद लेती है। तो इसमें सिंपल एक पॉइंट क्या बनेगा, गवर्नमेंट कम्स फॉरवर्ड एंड बायज ऑल द बफर स्टॉक एट द एग्रीड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको बोला था कि भाई हम आपसे एमएसपी पे सामान खरीदेंगे। ओके, तो बहुत सिंपल से ये दो डायग्राम है, इनकी इम्प्लीकेशंस हैं, यहाँ पे हमें इसे कवर अप करना है। तो यहाँ तक अगर आपको ये पार्ट समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।